बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। थोड़ा ध्यान दिया, बहुत महत्वपूर्ण बात। भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद, आप थोड़ा शांति व्यवस्था बने रखा ताकि हम क्या उपदेश दे रहेगा भगवान कृष्ण कि आप सुनना ध्यान से। हे केशव, हे मधुसूदन, यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह युद्ध भूमि नहीं, दो सागर हैं और इसके दोनों ही तरफ मेरे अपने हैं। मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? ये जो श्वेत वस्त्रों में खड़े हैं, ये इस संसार के लिए गंगा पुत्र होंगे, परंतु मेरे लिए ये प्रेम की गंगा है। मेरे लिए ये मेरे वही पितामह हैं जिनकी गोद में मैं खेला करता था। वहां पर देखिए मधुसूदन, वे मेरे वो द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने मुझे यह धनुष बाण पकड़ना सिखाया। मैं अपनों पे कैसे शस्त्र चला सकता हूँ? मैं यह पाप नहीं कर सकता। मेरा गांडीव मेरे हाथों से छूटा जा रहा है, मेरा शरीर कांपा जा रहा है। मधुसूदन, मैं यह पाप नहीं कर सकता। मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए प्रभु, मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए। यह मोह माया का समय नहीं है पार्थ। मोह माया को त्याग दो, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें कीर्ति मिलेगी और ना ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कायरता की ओर मत जाओ पार्थ, कायरता को त्याग दो। हे शत्रुओं के नाश करने वाले, उठो, उठाओ अपना गांडीव और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। परंतु गोविंद, ऐसे युद्ध का क्या प्रयोजन जो अपने ही बंधु और बांधवों की मृत्यु से प्राप्त हो? यह तो पाप कृत्य है। मैं इस कुरुक्षेत्र को अपने ही वंश का शमशान भूमि नहीं बना सकता। हे मधुसूदन, हे कृपा दयाल, मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए। मुझे न तो राजभोग का सुख चाहिए और न ही ऐसी विजय जो मैं अपने परिजनों को मार के प्राप्त करूं। मेरे सामने बार बार वो भयानक दृश्य आ रहा है जहां पर मैं अपनों की हत्या कर रहा हूं। वो दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मैं क्या करूं मधुसूदन, मैं क्या करूं? मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन,
तुम उनके साथ संबंध निभा रहे हो जो अधर्मी है, जिन्होंने हमेशा अधर्म का साथ दिया है। तुम्हें उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। वह वो लोग हैं जिनके प्राण जाने से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे जीवात्मा बचपन, वृद्धावस्था एक शरीर को प्राप्त होती है, उसी प्रकार आत्मा भी एक नए शरीर को प्राप्त होती है। नैनम चित्तन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा अजय अमर है अपार, इसे ना तो अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, इसे ना ही जल पिघला सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। इसीलिए उठो अर्जुन और युद्ध के लिए तैयार हो। हे गोविंद, हे मधुसूदन, मैं आपके शब्दों को सुनकर कर्तव्य विमूढ़ हो उठा हूँ। मुझे मेरे कर्तव्य का श्रेष्ठ बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे पार्थ, एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि वह अपने शत्रुओं का संहार करे। यदि तुम यहाँ नहीं करोगे तो तुम कायर कहलाओगे। यदि तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में विजय हुए तो इस पृथ्वी पर राज करोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा संघो अस्मि कर्मणि। तुम कर्म करो पार्थ, फल की चिंता मत करो। तुम उन्हें अपना मान रहे हो जो कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। वह मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और एक दिन मुझ में ही समा जाएंगे। मेरा विराट स्वरूप देखो पार्थ, मुझ में पूरा ब्रह्मांड समाया है। मैं ही ब्रह्मास्मि हूँ। सूर्य और चंद्रमा की रोशनी भी मुझसे है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृज्याम्यहम्। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि तथा अधर्म ज्यादा रूप में आया है, तब तब मैं इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ। तब तक मैंने इस धरती पर अपना स्वरूप भेजा है। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है पार्थ, यहाँ सब कुछ मेरा है। इसीलिए तुम अपना गांडीव उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सजनों, श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश आपने संक्षेप में भगवान कृष्ण का मुखारबिंद से सुना। और वो माई माँ जब अर्जुन आएगी तो समझे के तैयार होइए। अब आप अगले दृश्य देखला कि बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की।